चाहूँगा अपने पिता तुल्य मुखिया जी से कि पिता को काटते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। इसी बीच हम निवेदन करेंगे आस्था के इस महान पर्व छठ पर्व की उद्देश्यों आस्था, क्योंकि हमारे गार्जियन रामायणी भी हैं, श्रीमद् भागवत गीता का बहुत सारा अंश ये मौखिक याद भी है। तो हम चाहेंगे हम अपने गार्जियन से कि कुछ धर्म और धर्म के स्वरूप के लिए दो शब्द रखें। साथ ही हमारे इस नवयुवक नाट्य कला परिषद का मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे। मुखिया जी। आज सूर्योपासना का महान पर्व छठ पूजा की समस्त ग्रामवासियों को मैं हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूं। इसके बाद मैं समस्त छठ व्रतधारियों का मैं हार्दिक वंदन और नमन करता हूं। इसके बाद मैं यहाँ के जो यूनिक नवयुवक संघ के कलाकार जिन्होंने हम सभी ग्रामीणों को अपने कला प्रदर्शन से भरपूर मनोरंजन का आनंद देते आ रहे हैं और आज भी देंगे, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। भाइयों, आप जानते हैं कि ये छठ व्रत जो साल में इस कार्तिक शुक्ल पक्ष के छठी को जो ये पर्व मनाया जाता है, भगवान भास्कर की पूजा की जाती है। भगवान भास्कर की पूजा इसीलिए की जाती है कि हम सभी मनुष्यों में जो तेज प्रदान होता है, मनुष्यों के अंदर जो ऊर्जा देने वाला जो स्रोत है, भगवान सूर्य ही हम सारे मनुष्यों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसीलिए हम सभी अपने अंदर तेज प्रदान करने के लिए, हम अपने परिवार की रक्षा के लिए, हम अपने समाज की रक्षा करने के लिए भगवान भास्कर की पूजा करते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि ये पूजा सिर्फ एक दिन का नहीं है। भगवान सूर्य समस्त भौतिक जीवों में ऊर्जा प्रदान करने वाले देव हैं और हम सबों से चाहेंगे कि वे इनसे ऊर्जा लें। खास करके इनकी पूजा हम प्रतिदिन करते हैं और करना चाहिए। इनके पूजा करने का मतलब होता है कि अगर आप लोग
जानते हैं कि किसी का आगमन होता है, आवत ही हुल से नहीं, उठ के मिले न धाय। कहा गया है कि जिसके आगमन पर हम उनके प्रति हुलास पैदा नहीं करते हैं, उठ करके धाय करके दौड़ करके हम उनसे नहीं मिल सकते हैं, उनका स्वागत नहीं करते हैं, तो उनका निरादर होता है। तो हम सबों से आग्रह करेंगे कि मनुष्य को सूर्योदय से पहले जगना चाहिए, उठना चाहिए। जो व्यक्ति सूर्योदय होने के बाद सोए रहते हैं, वो समझिए कि भगवान सूर्य का निरादर कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं, और भगवान सूर्य उनको ऊर्जा प्रदान करने में कमी कर सकते हैं। इसीलिए हम सबों को ऊर्जा की आवश्यकता है, हम सबों को तेज की आवश्यकता है। इसीलिए हम भगवान सूर्य का आदर प्रतिदिन करें, प्रतिदिन उनकी पूजा करें, और उनके आगमन से पहले हम उठ करके उनसे मिलने के लिए, उनको नमन करने के लिए हम तत्पर रहें। तभी हम तेजवान हो सकते हैं, तभी हम ऊर्जावान बन सकते हैं। तो मैं इस पर ज्यादा क्या कहूंगा, सब लोग समझते हैं, जानते हैं। अब मैं आप लोग को, ये जो व्रत चल रहा है, सभी लोग धर्म से जुड़े हुए, काम ही है जुड़ना। आज हमारे पूरे देश में सभी छठ व्रत मनाते हैं, पूजा करते हैं, और पूजा की पद्धति है, तरह तरह की पूजा करते हैं, धर्म के प्रति आस्था रख करके पूजा करते हैं। मनुष्य के जीवन में सभी व्यक्ति सुखी होना चाहता है। सुखी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो चाहता हो कि हम सुखी न रहें। लेकिन सुख का मूल स्रोत क्या है, सुख का सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है? देखिए, हम पढ़े हैं कि विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रत्वा धनमाप्नोति धनात् धर्मम तथा सुखम। अर्थात सुख का पहला स्रोत विद्या है। विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है। विद्या का काम है विनम्रता देना। जो विद्या पाकर के विनम्र हो गए, जिनके अंदर विनम्रता आ गई, तो विनयात याति पात्रता। जब मनुष्य के अंदर विनम्रता आएगी, नम्रता आएगी, तभी वे पात्र बन सकते हैं, वो कुछ करने के लायक बन सकते हैं। अगर पढ़ने के बाद, सीखने के बाद अगर उनके अंदर विनम्रता नहीं आई, तो उनके पात्रता नहीं आ सकती है, क्योंकि पात्रता आने का स्रोत विनम्रता ही है। तो जब विनम्रता आती है, तब उनके पास पात्रता आती है, अर्थात वो कुछ करने के लायक बनते हैं। और पात्रत्वा धन मापनोति, और जब पात्रता आती है तो धन की प्राप्ति होती है। जब वो लायक बनेगा, उनके अंदर पात्रता आएगी, तभी वो धन उपार्जन कर सकते हैं, धन की प्राप्ति उनको हो सकती है। तो पात्रत्वा धन मापनोति, और धनात् धर्मम तथा सुखम, और धन जब धर्म से जुड़ेगा तो सुख होगा। धन कमा लिए, अगर वो धन धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, वो धन अगर अधर्म से जुड़ गया, तो हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो सुख का स्रोत है धन की प्राप्ति, और सुख का स्रोत है धन। जब धर्म से जुड़ेगा, तभी हमें सुखी हो सकते हैं, अन्यथा दुखी हो सकते हैं। धन है लेकिन धर्म नहीं है, तो हमें सुख नहीं मिल सकता। रामायण में भी आया है कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर्पिए बिनु सत्कर्मा। अर्थात जिस राजा के पास, जिस राज्य में नीति नहीं है, जो राजा नीति विहीन है, जो राजनीति विहीन है, जो गांव नीति विहीन है, अगर राज के पास नीति नहीं है और
धन में धर्म नहीं है तो वह धन सुखकारी नहीं होगा। जिस राजा के पास नीति नहीं है वो राजा सुखकारी नहीं हो सकता है। और हरि की सबर ये बिनु सत्कर्मा, और जब तक हमारे अंदर सत्कर्म नहीं हो सकता है, हम सद विचार नहीं, जब हमारे अंदर सदविचार होगा तो हमारे अंदर सत्कर्म होगा। और जब हम सत्कर्म, हरि से, भगवान से, ईश्वर से हमारा नाता जुड़ सकता है। इसीलिए हम सबों को धर्म की आवश्यकता है। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे गांव में धर्म के प्रति लोगों की आस्था है। मैं आप लोगों के एक विशेष समय थोड़ा देर की लेना चाहता हूं, जो आप लोगों से जुड़ा हुआ है, कोई अलग की बात नहीं है। हम अभी जो हमारा कार्यक्रम है, हमने आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे गांव में एक ठाकुरवाड़ी थी, उसका जर्जर व्यवस्था था। ठाकुर जी, ठाकुरवाड़ी का मतलब जैसे हम आप कोई भी व्यक्ति हैं, सभी चाहता है, एक कुत्ता भी जो है अगर बैठता है तो उन पूंछ से झाड़ करके जमीन सुंदर आसन करके वो बैठना चाहता है। हम सभी चाहते हैं कि हमको स्वच्छता प्रिय है, अच्छे माहौल में बैठे, अच्छे वातावरण में हम रहें। सभी लोग अपने अपने रहने के लिए, बैठने के लिए सुंदर सुंदर व्यवस्था करते हैं, मकान बनाते हैं, टाइल्स लगाते हैं, गद्दा बिछाते हैं, तरह तरह की व्यवस्था करते हैं। हम अपने लिए तरह तरह की व्यवस्था करते हैं, और जो हमको ये व्यवस्था का स्रोत है, जो सारे व्यवस्थाओं के मालिक है, वो कहीं गंदे जगह पर रहे। आप लोगों ने देखा होगा कि आज से लगभग 2 साल पहले, 2 साल अभी हुआ नहीं, 1.5 साल, लगभग 2 साल हुआ मान लीजिए, हमारे ठाकुरवाड़ी की क्या व्यवस्था थी। हमारे कुछ सहयोगियों ने, जिनको इस स्वच्छता के प्रति आस्था है, धर्म के प्रति आस्था है, इस कार्यक्रम का शुरुआत किया और कहा कि हमारे इस व्यवस्था में तंदुरुस्ती लाया जाए, स्वच्छता लाया जाए, सुंदरता लाया जाए। तो हम सबों ने निर्णय किया, और आप जानते हैं हमारे गांव में, मैं मानता हूं ईश्वर की कृपा है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि ये गांव, इस गांव के लिए ललायित हो रहे हैं। चारों बगल के बड़े बड़े गांव हैं। ऐसा एक छोटा सा हमारा गांव, 2000 जनसंख्या का एक छोटा सा गांव है, और 2000 जनसंख्या में बाबा भोले का आशीर्वाद है, बाबा ठाकुर का आशीर्वाद है, और माँ सरस्वती की आशीर्वाद से हमारे गांव में 30 व्यक्ति जो सर्विसमैन हैं, सरकार का या कंपनी का पैसा वो खा रहे हैं, उनको व्यवस्था चल रहा है। ऐसे हमने जोड़ा है, हमारे गांव में 30 छोटे से बड़े अफसर हमारे गांव में है। और एक कहावत है कि गंगा जी में खरा छिया लागल यो प्यास, धोबिया जल बिच मरत प्यासा। धोबी भाई होंगे, हमको तकलीफ नहीं माने, ये भजन है, गीत है कि जल में खड़ा है और प्यासा है। हमारे पास सरस्वती के कृपा से, लक्ष्मी के आशीर्वाद से, ईश्वर के कृपा से कमी किसी चीज की नहीं है। मैं जानता हूं, अभी हमने बताया कि हमारे पास 30 इंजीनियर, टीचर, रेलवे कर्मचारी या जो भी है, सभी बड़े बड़े अफसर, हमारे एसओ साहब मौजूद हैं हमारे बीच है। और देखिए इनको कितनी श्रद्धा है। हमने फोन किया और हमारे बीच जो है सो पधार गए। इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो ऐसे बड़े बड़े पदाधिकारी, छोटे छोटे से लेकर के बड़े बड़े पदाधिकारी, मैंने आंकड़ा लगाया हूं कि हमारे गांव में ऐसे लोगों जिनके पास ये सरकारी या गैर सरकारी जो सर्विस है,
लगभग मैंने आंकड़ा लगाया है कि 40 लाख रुपया प्रति मास इन लोगों को वेतन मिलता है। 40 लाख रुपया प्रति माह, और 40 लाख रुपया प्रति माह मिलता है। उसके अलावे हमारे गांव में अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े ठेकेदार साहब हैं, जो भी अच्छी कमाई करते हैं, और जो भी जहां जो भी है सभी जो है सो खेती बाड़ी करके सभी खुशहाली से गुजर कर रहे हैं। कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिला है, वो भटक रहे हैं, ऐसा भी है। लेकिन कुछ ऐसे चंद लोग हैं। तो हमने ऐसा तर्क किया, ऐसा महसूस किया कि इतनी आवश्यकता व्यवस्था रहते हुए हमारा गांव ऐसे हो सकता है। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्रेरणा से, आप लोगों के सहयोग से आपने देखा कि 2001 से शुरुआत हुआ हमारा ठाकुरबाड़ी का कार्यक्रम। अभी 2 बीता नहीं है, 1.5 साल की, लगभग 1.5 साल की अवधि में हमारे ग्रामीणों ने इस ठाकुरबाड़ी मद में 5.5 लाख रुपया दान दिए। 5.5 लाख रुपया गांव वाला का सहयोग मिला, और उसके बाद कुछ ठाकुरबाड़ी का पैसा अपना था, कुछ हम लोगों को कमी हो गया तो 1 लाख रुपया में खेत भरना रख दिए। ठाकुर जी का खेत है, फिर छूटेगा, व्यवस्था ठाकुर जी सब करने वाले हैं, करेंगे। और आज लोग आते हैं गांव में, दूर दूर से लोग आते हैं, और हमारे ठाकुरबाड़ी पर जब बैठते हैं तो कहते हैं, महसूस करते हैं कि अरे भाई, ऐसा ठाकुरबाड़ी तो बीसों गांव में कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो इससे हमारे गांव की प्रतिष्ठा बढ़ती है, शोभा बढ़ती है। अभी अभी हमने महसूस किया, हमारे गांव में जो ये दरभंगा जिला से लेकर के खगड़िया, सहरसा और समस्तीपुर, फलना चिना, सारे चौबट्टा, हमारा एक मेन मार्ग हमारा चंदौली चौक है। उस पर ये मंदिर का काम लगभग 10 वर्ष से लंबित चल रहा था। हमें जब हम इस ठाकुरबाड़ी से निवृत्त हुए तो हमारे सहयोगियों